हेलो फ्रेंड्स, चलिए करते हैं स्टार्ट आज का अपने इस नए चैप्टर को जिसका नाम है द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देखो यहाँ पे आपको उस चैप्टर में बच्चों पढ़ना है डिमांड और सप्लाई के बारे में। वैसे तो आप 11th और 12th के अंदर डिमांड और सप्लाई के बारे में पढ़ चुके हो, बट यहाँ पे आपको डिमांड और सप्लाई के अलावा थोड़ा उसका एडवांस लेवल भी पढ़ना है। तो मैं पहले बेसिक बातें बताऊंगा, उसके बाद मैं एडवांस लेवल पर भी आपको लेके जाऊंगा। ठीक है, उससे पहले आपको जानना पड़ेगा मैं आपको पहले बता दूं, हम जो है मैनक्यू बुक फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हम मैनक्यू बुक फॉलो कर रहे हैं और मैनक्यू बुक में जो चैप्टर की स्टार्टिंग है तो वहां पे सबसे पहले आपको मार्केट का मतलब बताया गया, बिकॉज चैप्टर का नाम क्या है, द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो सबसे पहले आप मार्केट का जानो मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो मार्केट का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स के अंदर बच्चों। मार्केट का मतलब ये नहीं होता कि एक जगह है जहां पे हम सामान खरीदने गए, जैसे कि आप अलग अलग स्टेट से अलग अलग राज्य से बिलोंग करते हो तो आपके स्टेट में आपके घर के आसपास जो है एक लोकल मार्केट होगी। लेकिन इकोनॉमिक्स का मतलब उस लोकल मार्केट से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं तो यहाँ पे कमला नगर मार्केट, सरोजनी मार्केट, भजनपुरा मार्केट, ऐसी मार्केट है। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स का मतलब इन मार्केट से नहीं है। इकोनॉमिक्स का मतलब कुछ अलग है। इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब कुछ अलग है। देखो इकोनॉमिक्स कहता है कि मार्केट एक प्लेस नहीं है, बल्कि मार्केट एक सिचुएशन है, मार्केट एक कंडीशन है, मार्केट एक ऐसी स्थिति है जहां पे दो लोग आपस में कांटेक्ट में आते हैं। ये दो लोग कौन से हैं जी? एक है बायर खरीदने वाला और एक है सेलर बेचने वाला। जब बायर खरीदने वाला और सेलर बेचने वाला, जब ये दो लोग आपस में कांटेक्ट में आते हैं किसी वस्तु को खरीदने और बेचने के लिए, तो उस कंडीशन को, उस स्थिति को, उस प्रोसेस को अपन लोग मार्केट कहते हैं। मार्केट होने के लिए बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होना जरूरी नहीं है कि आपके माइंड में अक्सर मार्केट वर्ड सुनते आता है बाजार, ओहो बहुत सारी शॉप होगी, बहुत सारे खरीदने वाले हो गए। नहीं नहीं नहीं, जब भी मार्केट वर्ड बोलूं उसका मतलब वो नहीं होता। मार्केट का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ बायर एंड सेलर, कि बायर और सेलर का ग्रुप जो आपस में कांटेक्ट, जो आपस में मिल रहे हैं, जो आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं बायर गुड्स को खरीदने के लिए और सेलर गुड्स को बेचने के लिए एक निश्चित प्राइस पर। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप लोगों ने मेरा कोर्स परचेज किया। ठीक है, मेरे कोर्स भी आते हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे। तो मान लीजिए आपने हमारे कोर्स को परचेज किया, तो यू आर बायर एंड आई एम सेलर। तो हम भी एक मार्केट कंडीशन में है, हम भी एक मार्केट की स्थिति में है, हम लोग भी मार्केट का एक हिस्सा है, बिकॉज यहाँ पे बायर है, सेलर है और आपस में कॉन्टैक्ट हुआ गुड्स एंड सर्विस को खरीदने और बेचने के लिए। तो अगेन इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब किसी प्लेस से नहीं है। मार्केट का मतलब एक ऐसी सिचुएशन से होता है, मार्केट का मतलब एक ऐसी सिचुएशन से है जहां पे बायर्स और सेलर्स किसी गुड्स एंड सर्विस को खरीदने और बेचने के लिए आपस में कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, और उस गुड्स एंड सर्विस को खरीदते और बेचते हैं। जो बायर का ग्रुप है, जो खरीदने वाले हैं, वो डिमांड निर्धारित करते हैं कि हमें कितनी डिमांड करनी है। बायर्स क्या करता है, बायर्स बताएगा हमें कितनी डिमांड करनी है, और जो सेलर्स का ग्रुप है वो बताते हैं हमें कितनी सप्लाई करनी है। तो बायर्स बताएगा डिमांड के बारे में और सेलर्स बताएगा सप्लाई के बारे में। अब ये डिमांड सप्लाई क्या है ये आपको चैप्टर में आगे चल के पता चल जाएगा। उसके बाद बोलता है आपकी बुक में ही बोला गया है कि मार्केट टेक्स मैनी फॉर्म। वैसे तो मार्केट अनेक प्रकार की, बहुत टाइप की होती है। ठीक है, मार्केट के ऊपर डोंट वरी, अभी बस आपको मार्केट का मीनिंग जानना है। मार्केट के ऊपर अलग से पूरा प्रॉपर एक चैप्टर लेगा, बल्कि एक नहीं, मार्केट के ऊपर आपको अलग से 4 चैप्टर पढ़ने हैं। यस, तो मार्केट को तो एक अलग से डिटेल में पढ़ने वाले हो। फिलहाल अब बस यहाँ पे जो है आप मार्केट का मीनिंग पढ़ रहे हो। आपकी बुक बोलती है कि मार्केट कई टाइप की होती है। यहां पे फिलहाल 2 टाइप की बात की गई है। एक होती है हाईली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट और एक होती है लेस ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। हाईली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का मतलब ऐसी मार्केट से होता है जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जिस मार्केट के ऊपर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं, जो मार्केट एक प्रॉपर टाइम पे ओपन होती है, जो मार्केट एक प्रॉपर टाइम पे बंद होती है, उसको बोलते हैं हाईली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। जैसे कि स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपको पता होगा कि इंडिया में जो स्टॉक मार्केट है, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो पूरी की पूरी मार्केट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। वो पूरी की पूरी मार्केट सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है और उस मार्केट का प्रॉपर टाइम है, प्रॉपर डेज है। वो मार्केट केवल मंडे टू फ्राइडे ओपन होती है और वो मार्केट जो है आपकी सुबह 9:15 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक चलती है।
तो वो प्रॉपर मार्केट है, इसका प्रॉपर टाइम है, प्रॉपर डेज है, उसको प्रॉपर गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। तो ऐसी मार्केट को बोलते हैं ऑर्गेनाइज मार्केट। दूसरी ओर एक होती है लेस ऑर्गेनाइज मार्केट, ऐसी मार्केट जहां पे गवर्नमेंट के कोई नियम नहीं चलते। इट मींस उस मार्केट के लिए गवर्नमेंट ने कोई नियम बनाए ही नहीं है। अगर आपकी बुक की बात करें तो आपके बुक में आइसक्रीम का एग्जांपल दे रखा है कि आइसक्रीम की मार्केट क्या है, एक लेस ऑर्गेनाइज मार्केट है। क्या क्यों कोई आइसक्रीम बेचने के लिए कोई दिन होता है क्या? नहीं। आइसक्रीम बेचने के लिए कोई टाइम होता है क्या? नहीं। आइसक्रीम बेचने के लिए कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म, कोई जगह है क्या? नहीं। जहां चाहो वहां आइसक्रीम बेचो, जब चाहो तब आइसक्रीम बेचो, जिस दिन चाहो उस दिन आइसक्रीम बेचो। सरकार ने आइसक्रीम को बेचने खरीदने के लिए कोई नियम नहीं बनाए। समझ में आ गया? एक पान वाला पान बना के बेच रहा है, सरकार ने पान वाले के लिए कोई नियम नहीं बनाए कि आप ऐसा पान बनाओगे, इतने बजे पान बनाओगे, इतने बजे दुकान ओपन करोगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसी मार्केट क्या बोलते हैं? लेस ऑर्गेनाइज मार्केट। तो यहां पे एक तो आपको सबसे पहले पढ़ना था मार्केट का मीनिंग, जो कि आपको मैंने मार्केट का मीनिंग बताया कि मार्केट, अगेन बोल रहा हूं, कोई जगह नहीं है कि भैया ये जगह है, यहां पे बहुत सारे खरीदने वाले, बहुत सारे बेचने वाले, ओए होए नहीं, ओए होए नहीं, ये जगह नहीं है। ये एक सिचुएशन है, एक कंडीशन है कि दो लोगों का, दो ग्रुप्स का आपस में मिलना, ग्रुप ऑफ बायर एंड ग्रुप ऑफ सेलर, और आपस में मिलकर क्या करेंगे? बातें नहीं करेंगे। एक गुड्स को बेचेगा, एक गुड्स को खरीदेगा। चलिए उसके बाद अब पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट का मीनिंग क्या है। मार्केट का मीनिंग पढ़ लिया, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या है? सुनो बेटा, कॉम्पिटिटिव मार्केट का मतलब एक ऐसी मार्केट से है जहां पर किसी गुड्स को खरीदने वाले बहुत सारे बायर्स हैं और किसी गुड्स को बेचने वाले बहुत सारे सेलर्स हैं। कि ऐसी मतलब जहां देखो कॉम्पिटिटिव मार्केट अल्टीमेटली जहां पे क्या हो रहा है? कंपटीशन। इतने सारे बायर्स है कि उनका आपस में कंपटीशन है कि मैं सामान खरीदूंगा, मैं सामान खरीदूंगा, मैं सामान खरीदूंगा। बायर्स बहुत सारे हैं और मान लो मार्केट में सामान कम है, तो मार्केट में गुड्स कम है, बायर बहुत सारे हैं, तो बायर्स के बीच में क्या होगा? कंपटीशन कि नहीं मेरे को चाहिए, मैं दे रहा हूं ज्यादा पैसे, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। तो इसमें क्या है? बायर्स के बीच कंपटीशन। ऐसे ही अब एज्यूम कर लो कि सेलर्स बहुत सारे हैं। अब इतने सारे सेलर्स, मान लो मार्केट में खरीदने वाले कम है, तो सेलर्स के बीच कंपटीशन, मैं इसको सामान बेचूंगा, नहीं मैं सामान बेचूंगा, मेरा कस्टमर है। तो ऐसी मार्केट जहां पे बहुत सारे बायर्स हो और बहुत सारे सेलर्स हो, जहां पे बहुत सारे बायर्स हो, या तो क्या होगा? बायर्स बहुत सारे हो गए, सेलर्स कम हो गए। अगर बायर्स बहुत सारे हैं और सेलर्स मान लो बहुत कम है, तो बायर्स के बीच कंपटीशन, मैं सामान खरीदूंगा उससे, मैं खरीदूंगा। या मान लो सेलर्स बहुत सारे, खरीदने वाले बहुत सारे, बायर्स बहुत कम, तो सेलर्स के बीच कंपटीशन, इसको मैं सामान बेचूंगा, उसको मैं सामान बेचूंगा। तो ऐसी मार्केट जहां पे बायर्स और सेलर्स बहुत सारे होते हैं और अक्सर उनके बीच क्या रहता है? कंपटीशन रहता है। तो ऐसी ही मार्केट को अपन लोग क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव मार्केट बोलते हैं। और इतने सारे बायर्स होते हैं कि हर एक बायर का मार्केट में काफी छोटा शेयर होता है, हर एक बायर का मार्केट में काफी छोटा हिस्सा होता है। और ऐसे ही इतने सारे सेलर कि हर सेलर की मार्केट में काफी छोटी औकात है, काफी छोटा हिस्सा है। बायर और सेलर का इतना छोटा शेयर होता है, हर एक बायर का, हर एक सेलर का इतना छोटा हिस्सा है कि वो इकलौते मार्केट के प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकते। ये सारी बातें मैं एग्जांपल के थ्रू करता हूं क्लियर। पहले जरा पढ़ो क्या लिखा है। बोलता है कॉम्पिटिटिव मार्केट का भैया सिंपल मतलब है कि ऐसी मार्केट जहां पे बहुत सारे बायर्स है, खरीदने वाले बहुत सारे, नहीं है भैया मुझे खरीदना है, और बहुत सारे सेलर्स है, नहीं भैया मैं बेचूंगा, मेरा कस्टमर है। तो ऐसी मार्केट जहां पर खरीदने वाले बहुत सारे और बेचने वाले बहुत सारे, क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब इतने सारे खरीदने वाले हैं, बायर्स है, और इतने सारे बेचने वाले हैं कि हर किसी का मार्केट में काफी नेग्लिजिबल इंपैक्ट पड़ता है, काफी छोटा शेयर है, इतना छोटा शेयर है, हर किसी का इतना छोटा हिस्सा है कि एक इकलौता बायर मार्केट के प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता। जैसे कि मान लो एग्जांपल लेते हैं कि एक मार्केट में मान लो 1 लाख बायर है, ठीक है, गुड्स खरीदने के लिए मार्केट में 1 लाख बायर है। अब 1 लाख बायर हो गए बहुत सारे। अब उसमें से मान लो मैंने बात करी एक बायर की, तो देखा जाएगा इस एक बायर का काफी छोटा हिस्सा है। अरे 1 लाख में से केवल एक बायर,
1 लाख बायर में से केवल एक बायर, इट मींस क्या, इसका सभी लोगों में काफी छोटा शेयर है। एक इकलौते बायर की क्या औकात, एक इकलौते बायर की क्या औकात, कोई औकात नहीं है। अब जरा एज्यूम करना, ये है सेलर। अब बायर सोचता है, बायर जाता है सेलर के पास और बोलता है कि ओ सेलर, सुन मेरी बात को, मेरे को सामान सस्ते में बेच दे, मेरे को 10% कम में सामान बेच दे, वरना मैं सामान नहीं खरीदने का। ये इकलौता बायर सोचा, भैया बायर तो भगवान होते हैं, इन दुकान वालों के कस्टमर तो भगवान होते हैं, हम प्राइस कम करवाएंगे, ये झटके में प्राइस कम कर लेगा। सेलर ने बोला, अबे वो बायर चले जा, तेरे ऐसे 1 लाख बायर है मेरे पास, तेरी क्या औकात है मेरे सामने, कि तेरे ऐसे 1 लाख बायर है मेरे पास, तेरी क्या औकात है मेरे सामने, चले जा, कोई प्राइस कम नहीं होगे। तो समझ में आया, इकलौता बायर जब प्राइस कम करवाने गया तो सेलर ने मना कर दिया, मैं प्राइस कम नहीं करूंगा। क्यों कम नहीं करूंगा जी भैया, मैं इसलिए प्राइस कम नहीं करूंगा क्योंकि इतने सारे बायर है, एक इकलौते बायर का नेग्लिजिबल इंपैक्ट पड़ता है। मतलब इकलौते बायर का काफी छोटा हिस्सा है, इकलौता बायर खुद की डिमांड में चेंज करके कि भैया मैं सामान नहीं खरीदूंगा, प्राइस कम नहीं किए, तो क्या बायर डर जाएगा। सेलर बोलेगा भाई बहुत सारे बायर है मेरे पास, तो खरीदना है खरीद, नहीं खरीदना मत खरीद, मैं प्राइस कम नहीं करूंगा। तो इकलौता बायर मार्केट के प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता। मार्केट में इतने सारे बायर है, हर एक बायर का काफी छोटा शेयर है, इकलौता बायर मार्केट के प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, यह अलग बात थी अगर बहुत सारे बायर 1 लाख में से 50,000 बायर जाके बोले प्राइस कम करो वरना हम सामान नहीं खरीद रहे, तो प्राइस कम करने पड़ेंगे, क्योंकि तब तो एक बड़ा हिस्सा हो गया ना 50%। लेकिन 1 लाख बायर में से एक बायर तो काफी छोटा हिस्सा होगा, 0.00 पता नहीं कितना परसेंट जो है बनेगा। तो अल्टीमेटली इकलौता बायर मार्केट के प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता। अब ऐसे ही मेरी बात सुन लो, जैसे इकलौता बायर मार्केट के प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता, ऐसे ही अब जरा एग्जांपल समझ लो। मान लो मार्केट के अंदर बच्चों 1 लाख सेलर है, मार्केट के अंदर क्या है जी, 1 लाख सेलर है, बेचने वाले कितने हैं, 1 लाख सेलर, ठीक है। अब बताओ एक सेलर का मार्केट के अंदर काफी छोटा हिस्सा है कि नहीं है, कि किसी वस्तु को बेचने वाले बहुत सारे सेलर है, अब एक सेलर का तो मार्केट में काफी छोटा हिस्सा है। अब ये सेलर कहता है अपने बायर से, इकलौता सेलर अपने बायर से कहता है, ओ बायर भाई साहब मेरी बात सुनो, जो सामान है उसके प्राइस 10% बढ़ गए हैं, अब तुमको जो है 10% एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। इकलौता सेल्स कह रहा है, तो बायर बोलेगा अबे ओ 10% महंगा, ऐसा है तुझसे नहीं खरीदना, तेरे ऐसे बहुत सारे सेलर्स हैं मार्केट में जो उसी दाम पर माल बेच रहे हैं और तू 10% महंगे दाम पर माल बेच रहा है। तो इकलौते सेलर ने सोचा कि भाई हम तो सेलर, हम तो माल बेच रहे हैं, हम तो महंगा माल बेच लेंगे, कि इकलौता सेलर महंगा माल बेच पाएगा जी नहीं, इकलौता सेलर महंगा माल नहीं बेच पाएगा, बिकॉज इसका मार्केट में काफी छोटा हिस्सा है। अगर अपने प्राइस बढ़ाता है तो बायर इससे माल खरीदने को मना कर देगा, भाई तुझसे माल में नहीं खरीद रहा, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे बेचने वाले हैं तो उसी दाम पर सामान बेच रहे हैं, हम उससे सामान खरीद लेंगे। तो क्या इकलौता सेलर जो मार्केट में प्राइस को बढ़ाने चला था, क्या प्राइस बढ़वा पाया, नहीं बढ़वा पाया। तो वही बोल रहा हूं, सेलर का भी काफी कम शेयर है, इकलौता सेलर मार्केट के प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता, इकलौता बायर भी मार्केट को प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता। तो वही तो बोलता है कि ईच सेलर ऑफ गुड हैज लिमिटेड कंट्रोल ओवर द प्राइस बिकॉज अदर सेलर्स आर ऑफरिंग सिमिलर प्रोडक्ट, कि हर सेलर का मार्केट में काफी छोटा हिस्सा है और वो मार्केट के प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज बाकी लोग भी तो उस दाम पर सामान सेम गुड्स बेच रहे हैं। बोलता है अ सेलर हैज लिटिल रीजन टू चार्ज लेस देन द गोइंग प्राइस। हाँ, ये थोड़ा सा कम पर बेच सकता है, वो भी थोड़ा सा कम, क्योंकि अगर ज्यादा कम बेचेगा तो बाकी लोग बोलेंगे भाई कम दाम पर क्यों बेच रहा है, कम दाम पर क्यों बेच रहा है। ये कभी कभी थोड़ा सस्ते दाम पर, कि सेलर ने अपने कस्टमर को बढ़ाने के लिए मान लो 10 रुपए की गुड्स 9 रुपए में बेच दी, लेकिन कभी कभी वो भी काफी, ये नहीं कि बिल्कुल ही कम कर दिया, 10 की गुड्स 9 में या 9.5 में बेच दी, तो थोड़ा बहुत तो कम चार्ज कर सकता है। लेकिन ये
अगर ज्यादा चार्ज करता है कि 10 की गुड्स 11 में बेचेगा तो इसका ही लॉस है, बिकॉज कस्टमर इसके पास से कहां चले जाएंगे, बाकी सेलर्स के पास चले जाएंगे कि नहीं, हम तुमसे 11 में माल क्यों खरीदे जब 10 का माल बाकी सेलर्स बेच रहे हैं। तो बायर क्या करेगा, इस केस में कहीं और से अपना माल खरीद लेगा। तो अल्टीमेटली एक सेलर भी मार्केट के प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता, ऐसे ही एक सिंगल बायर भी मार्केट के प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हर बायर का मार्केट में काफी छोटा सा है, वो काफी छोटा अमाउंट परचेस करता है, उसकी इकलौती परचेस से मार्केट के प्राइस अफेक्ट नहीं होंगे। समझ में आ गया। तो यहां पे आपने मार्केट और कंपिटिटिव मार्केट का भी मीनिंग जो है कंप्लीट कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट क्लास में डिमांड और सप्लाई। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।